सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके जो हिंदू एंडोमेंट एक्ट हैं, आपकी हिंदू चैरिटीज एक्ट हैं, उसके अंदर आपके बोर्ड होते हैं, तो उसमें हिंदू होते हैं, क्या आप उसमें मुसलमान को रखेंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये सवाल किया तुषार मेहता से, तो तुषार मेहता के पास तो जवाब नहीं। क्लोज हटाया इसलिए हटाया क्योंकि इनके पास कोई एमएलए मुस्लिम नहीं है, कोई एमपी मुस्लिम नहीं है। बाय डिफॉल्ट सरकार चाहे इनकी हो, अगर एमएलए कोटे से कोई भी इलेक्टेड, जैसे पहले था कि मुस्लिम इलेक्टेड था वो दूसरी पार्टी से आता, समाजवादी से यूपी के अंदर आता, दिल्ली से आम आदमी पार्टी से आता, कांग्रेस से हरियाणा के अंदर आता, महाराष्ट्र से कांग्रेस का आता, तो आरजेडी का बिहार से आता, तो बाय डिफॉल्ट वो मुस्लिम आता। और जब तुम गलत करते तो वो अगर होता एमपी और एमएलए होता तो गलत काम नहीं करने देता। तो ये तो बाकायदा ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के भी खिलाफ है। तो सारे का सारा इनका जो मसला है वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, हम उसी पर जा रहे हैं। और आने वाले वक्त में अगर ये एक्ट इसके अंदर तरमीम नहीं हुई है, नहीं रोका गया, तो आने वाले वक्त में गांव के अंदर, देहात के अंदर बहुत सारी जमीनें जो ग्राम सभा के अंदर है, कल प्रधान खड़े होकर कहेगा कि ये तो इलीगल है, डीएम उसको रोक देगा, सफीना रोक देगा, सफीना रुकने के बाद उसके बाद वो केस चला जाएगा, उसके पास वो जमीन वक्त की हो जाएगी और वो रेवेन्यू रिकॉर्ड के हिसाब से पैसा देगा तो वो जमीन तो चली जाएगी। लैंड है, चाहे वो रजिस्टर्ड हो वक्त या फिर वर्क बाय यूजर हो, उनको कोर्ट गवर्नमेंट डी नोटिफाई नहीं करेगी, उनको डी नोटिफाई नहीं करेगी, उनका वक्त का नेचर है वो बना रहेगा। पहला रिलीफ जो है वो कोर्ट हमें दे रहा था आज ये। दूसरा जो है ये कि जो बोर्ड के अंदर आपने लिखे हैं कि इसके अंदर नॉन मुस्लिम भी जो होंगे मेंबर, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स को छोड़ के बाकी कोई भी नॉन मुस्लिम नहीं होगा, वो सब मुस्लिम होंगे, ये दूसरा रिलीफ हमें कोर्ट दे रहा था। तीसरा रिलीफ कोर्ट ने ये कहा कि जो कलेक्टर है, कलेक्टर अपनी कार्यवाही कर सकता है, वो इंस्पेक्शन कर सकता है, लेकिन कोई भी एक्शन करने से पहले, कुछ भी करने से पहले वो हमें कोर्ट में आके हमारी परमिशन लेगा, यानी कि जब तक केस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में आके परमिशन ना रोकेंगे, ईद की नमाज पढ़ने से रोकेंगे तो क्या होगा? वायलेंस हो गए तो पूरे मुल्क में फसाद कराने के लिए तो ये लाए, इनका मकसद ही है। सुनवाई हुई है कोर्ट में, उम्मीद है इससे होगा इस कानून का? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट तो आज ही डिक्टेट कर रहा था इंटरिम ऑर्डर। इंटरिम रिलीफ जो है सुप्रीम कोर्ट हमें 3 पॉइंट के ऊपर दे रहा है, वो एग्री हो गया है कि ये जो है कानून में कुछ गलत है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के भी खिलाफ है और मुसलमानों को ऑपरेस करने वाला भी है। उसमें 3 पॉइंट्स जो है वो रेज किए और उन्हीं पॉइंट्स को लेकर के इंटरिम ऑर्डर हमें दे रहा था। कौन से 3 पॉइंट है सर? जी, पहला 3 पॉइंट ये है कि जो भी लैंड है, चाहे वो रजिस्टर्ड हो वक्त या फिर वर्क बाय यूजर हो, उनको कोर्ट गवर्नमेंट डी नोटिफाई नहीं करेगी, उनको डी नोटिफाई नहीं करेगी, उनका वक्त का नेचर है वो बना रहेगा। पहला रिलीफ जो है वो कोर्ट हमें दे रहा था आज ये। दूसरा जो है ये कि जो बोर्ड के अंदर आपने लिखे हैं कि इसके अंदर नॉन मुस्लिम भी जो होंगे मेंबर, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स को छोड़ के बाकी कोई भी नॉन मुस्लिम नहीं होगा, वो सब मुस्लिम होंगे, ये दूसरा रिलीफ हमें कोर्ट दे रहा था। तीसरा रिलीफ कोर्ट ने ये कहा कि जो कलेक्टर है, कलेक्टर अपनी कार्यवाही कर सकता है, वो इंस्पेक्शन कर सकता है, लेकिन कोई भी एक्शन करने से पहले, कुछ भी करने से पहले वो हमें कोर्ट में आके हमारी परमिशन लेगा, यानी कि जब तक केस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में आके परमिशन लेगा। तो यही चीज मेजर चीजें थी जिससे हम लोग परेशान थे, जिसको हमने कोर्ट में मेजरली चैलेंज किया था। और इन तीनों चीजों के ऊपर कोर्ट जो है वो एग्री है हमें इंटरिम रिलीफ देने पे भी। तो पूरा कानून रद्द होने की गुंजाइश नहीं है आपकी? नहीं, हमने पूरे कानून को तो हमने चैलेंज भी नहीं किया था, हमने पूरे कानून को नहीं चैलेंज किया था। हमने जो कानून के अंदर जो ऐसी चीजें थी जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ थी, जो या ऑपरेसिव थी नेचर में, हमने सिर्फ उन्हीं चीजों को चैलेंज किया था और कोर्ट के सामने हमने सिर्फ उन्हीं चीजों को रखा। और कोर्ट जो है पूरे अच्छे तरीके से मैटर को समझता था, इसकी सेंसिटिविटी को समझता था, और कोर्ट ने बहुत ही विजडम जो है वो दिखाई आज। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लगातार ये भी कह रहे थे कि पूरा कानून ही रद्द होना चाहिए, असंवैधानिक है पूरा कानून। हाँ, कुछ लोग सोचते हैं ऐसा कि पूरा कानून रद्द होना चाहिए। पूरा कानून तब रद्द होता है कि मान लीजिए जो कोर्ट उसमें कानून के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो गलत है, जिनको डिलीट करने पे कानून ही अपने आप में खत्म हो जाता है, डिमोलिश हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में पूरा कानून को खत्म कर दिया जाता है, लेकिन कुछ चीजों को डिलीट करके कानून फिर भी ऑपरेटिव रह सकता है, काम कर सकता है, तो उस सिचुएशन में कानून को छोड़ दिया जाता है। सरकार सबसे ज्यादा अपनी पीठ थपथपा रही थी कि इसमें जो गैर मुस्लिम लोग हैं उनको भी कमेटी में जगह देकर सबसे ज्यादा अपनी पीठ थपथपा रही थी कि इससे ये और ज्यादा सेक्युलर हो जाएगा। अब उस पर ही सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठा दिए हैं। जी, सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके जो हिंदू एंडोमेंट एक्ट हैं, आपकी हिंदू चैरिटीज एक्ट हैं, उसके अंदर आपके बोर्ड होते हैं, तो उसमें हिंदू होते हैं, क्या आप उसमें मुसलमान को रखेंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सवाल किया तुषार मेहता से, तो तुषार मेहता के पास तो जवाब नहीं है। तो कोर्ट समझता है कि भाई ये क्या चाहती है, सरकार की इंटेंशन क्या थी इस कानून के पीछे, और कैसे जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के, ये कानून जो है संविधान के खिलाफ है। कोर्ट समझता है और कोर्ट एक अच्छा फैसला देगा हमें।
और कल 2 बजे पता चलेगा बाकी। आगे किस तरह की आपको लगता है गुंजाइश है केंद्र की ओर से, किस तरीके की जिरह हो सकती है? देखिए, वो अपना जो पॉइंट है उसी को सेकुलरिज्म के ऊपर लेकर के आना चाहते हैं कि भाई हमने तो इंक्लूसिविटी के लिए किया है। उस चीज को प्रूव कर पाएंगे? नहीं, बात इंक्लूसिविटी की नहीं है, बात मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी की है। ये मेरा घर है, मुझे उसमें किसी को नहीं इंक्लूड करना है। मेरा आर्टिकल 25-26 कहता है कि मेरी प्रॉपर्टी को मैं जो चाहे मैनेज करूं। अब मैं आपकी रसोई को मैनेज करूं कि आप अच्छा खाना नहीं पकाते हैं, मैं आके पकाया करूंगा खाना, तो ये अच्छी बात नहीं है ना। अच्छा बुरा जैसा भी करूंगा मैं ही मैनेज करूंगा ना। ईदगाह का मसला आया, शाही ईदगाह की जमीन को बाकायदा उसने एफिडेविट दिया कि हमारी नहीं है। एक नखुन की मस्जिद है वहाँ, उसके अंदर मेहरोली के अंदर कई सारी दरगाहें हैं, उसमें उन्होंने जो है क्लेम किया। मैं कह रहा हूँ कि केंद्र सरकार या स्टेट अगर किसी जमीन को लेना चाहती है तो सीओ या जो डीएम को ये पावर दे रहे हैं वो उसको कैसे चैलेंज कर सकता है, उनके खिलाफ कैसे जा सकता है? सरकार के खिलाफ नहीं जा सकता। तो केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था 123 प्रॉपर्टीज का, और सारी जमीनें उन्होंने अपने अंदर ले ली थी। तो मैं क्योंकि इनके अधीन नहीं आता, क्योंकि हमारी अलग सरकार है और बॉडी थी, तो मैंने चैलेंज किया हाई कोर्ट के अंदर और सारी जमीनें वापस लेकर आए। एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल जो है आज भी दिल्ली वक्फ बोर्ड का है और वो केस चल रहा है। अगर इन्हीं का होता, ये डिविजनल कमिश्नर जो आज है या जो सीओ है अगर आज है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि रेवेन्यू सेक्रेटरी का या रेवेन्यू जो केंद्र सरकार यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ वो चला जाता, कभी नहीं जाता। तो यही एक साजिश है इनकी कि स्टेट का ही आदमी इनका जो है सीओ रहे, स्टेट का ही चेयरमैन रहे, और डीएम को सबसे ऊपर जब के रखा गया है। जबकि मैं यहाँ चेयरमैन था, हमारे जो ऑर्डर होते थे, बोर्ड के जो ऑर्डर होते थे, उसको जो है कोई सुपरसीड नहीं कर सकता, एलजी सुपरसीड कर सकता था। अब डीएम को चेयरमैन से और बोर्ड से ऊपर अगर आप बना रहे हो तो उसका क्या मतलब है? हमारी अच्छा, प्रॉपर्टी में आपको लगता है कि आप मामला है, क्योंकि अभी तक जो है वो 64-65 प्रॉपर्टी जाती हुई नजर आ रही है हाथ से। इन्होंने तो ले लिया था ना 123 प्रॉपर्टी इन्होंने ले ली थी। नोटिफिकेशन जारी करके यूनियन ऑफ इंडिया ने कहा था कि जो है इसमें कब्जा किए हुए है हमारी जमीन है। अगर मैं हाईकोर्ट नहीं जाता तो ये तो सारी जमीन चली जाती। एक अकेली अगर आप तिकोना कब्रिस्तान की बात करो जो 60 बीघे का है, अगर आप उसकी वहां पे मार्केट रेट के हिसाब से बात करो, अगर 7 लाख रुपया भी मानो तो 42,000 करोड़ की एक प्रॉपर्टी, उसके राइट साइड में डीकेएस के पीछे 484 खतरा है जो 30 बीघे का है, वो इन्होंने जबरदस्ती लेकर ले लिया। जबकि 123 में स्टे चल रहा है, केस चल रहा है, ले लिया। लाल मस्जिद आपके सामने मिसाल है कि उसके पीछे की सारी जमीन कब्रिस्तान की ले ली, मस्जिद के पीछे की, और वहाँ बिल्डिंग बना दी। वो टर्मिनल के अंदर चल रहा है, माता सुंदरी रोड का कब्रिस्तान है, वो इन्होंने ले लिया। वो उसके रेवेन्यू रिकॉर्ड में सिर्फ यही तो था, रेवेन्यू रिकॉर्ड में वो वक्त का नहीं था, रेवेन्यू रिकॉर्ड में एलएनडीओ का था। तो आप ट्रिब्यूनल में हैं और हम हाईकोर्ट भी गए तो कहा ट्रिब्यूनल से फैसला आ जाएगा, तो ट्रिब्यूनल के फैसले को भी ये लोग नहीं मानते। तो कह रहे हैं हम कुछ नहीं लेंगे मुसलमानों के फायदे के लिए। अमरतुल्लाह साहब, अमित शाह ने ये कहा है पार्लियामेंट में कि हम कुछ नहीं लेंगे, आप कह रहे हैं ये यही लिख करके दे दे कि कोई डिस्प्यूट हो या कुछ भी हो, अगर वो पहले से वक्त बाय यूज हो रहा है तो उसको हम किसी को टच नहीं करेंगे। एक नोटिफिकेशन ले आए वो, और मुस्लिम जो क्लोज हटाया इसलिए हटाया क्योंकि इनके पास कोई एमएलए मुस्लिम नहीं है, कोई एमपी मुस्लिम नहीं है। बाय डिफॉल्ट सरकार चाहे इनकी हो, अगर एमएलए कोटे से कोई भी इलेक्टेड, जैसे पहले था कि मुस्लिम इलेक्टेड था वो दूसरी पार्टी से आता, समाजवादी से यूपी के अंदर आता, दिल्ली से आम आदमी पार्टी से आता, कांग्रेस से हरियाणा के अंदर आता, महाराष्ट्र से कांग्रेस का आता, तो आरजेडी का बिहार से आता, तो बाय डिफॉल्ट वो मुस्लिम आता। और जब कुछ गलत करते तो वो अगर होता एमपी और एमएलए होता तो गलत काम नहीं करने देता। तो ये तो बाकायदा ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के भी खिलाफ है। तो सारे का सारा इनका जो मसला है वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, हम उसी पर जा रहे हैं। और आने वाले वक्त में अगर ये एक्ट इसके अंदर तरमीम नहीं हुई है, नहीं रोका गया, तो आने वाले वक्त में गांव के अंदर, देहात के अंदर बहुत सारी जमीनें जो ग्राम सभा के अंदर है, कल प्रधान खड़े होकर कहेगा कि ये तो इलीगल है, डीएम उसको रोक देगा, सफीना रोक देगा, सफीना रुकने के बाद उसके बाद वो केस चला जाएगा, उसके बाद वो जमीन वक्त की हो जाएगी और वो रेवेन्यू रिकॉर्ड के हिसाब से फैसला देगा तो वो जमीन तो चली जाएगी। और ऐसा हुआ है बहुत सारी जमीनों पर, जो तिकोना कब्रिस्तान है वहां पर सफीना इन्होंने रोका है, लाल मस्जिद पर इन्होंने रोका है, माता सुंदरी रोड पर रोका है, एक जो है उत्तम नगर के अंदर जो फ्लड इरिगेशन की जमीन थी वहां के एसडीएम ने रोक दिया, हम नहीं करा पाए वहां पर। तो बहुत सारी जगहें हैं, हम कौन जाता फिरेगा। अगर कोई भी कंप्लेन करेगा तो कंप्लेन को अटेंड करके वो वहां पे दफीना रोक देगा, नमाज अगर मस्जिद होगी तो नमाज रोक देगा। वक्फ बाय यूजर में तो ये करेंगे, वो कहेंगे जितनी भी प्रॉपर्टी है, अगर वो 9 लाख प्रॉपर्टी है, 9 लाख प्रॉपर्टी में से एक भी प्रॉपर्टी को मुसलमानों से नहीं लेंगे तो मानने को तैयार हूँ। आज ये ठीक कह रहे हैं, सच बोल रहे, लिख कर दे एक एक प्रॉपर्टी का, क्यों नहीं लिख कर देते? जो इंटरिम ऑर्डर लगता है कि कल आ सकता है, ऐसे पूरी उम्मीद है, अभी तो नहीं कहा जा सकता, कल के लिए छोड़ा है, तो अभी फैसला जब तक नहीं आएगा तब तक नहीं कहा जा सकता। बहस हो रही है और
इसमें सारे लोगों ने अच्छे से अपने पॉइंट रखे हैं और सारी चीजें समझ आ रही हैं। हर जगह गांव-गांव मजहबी, जब मस्जिद में आप जाकर के करेंगे, जब पीना रोकेंगे, ईद की नमाज पढ़ने से रोकेंगे तो क्या होगा? वायलेंस होगा। ये तो पूरे मुल्क में फसाद कराने के लिए तो ये लाए, इनका मतलब नहीं है सियासी रोटी बगैर फसाद के सीखती नहीं है। ये तो आज बेरोजगारी से लोग परेशान है, महंगाई से लोग परेशान है, इसको उलझा कर रख दिया सारे लोग। आप वक्त अब आप कब्रिस्तान पर भी ये कब्जा कर करेंगे, मस्जिदों पर भी कब्जा कर करेंगे तो वायलेंस तो होगा, क्यों नहीं होगा? ये तो करना चाहते हैं, मकसद है। सुप्रीम कोर्ट इसको देखना है और इसमें अच्छा फैसला।